हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th दोस्तों यूपी बोर्ड का आपका फुल फॉर्म बताने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैंने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के फोर्थ आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में बताया है। तो दोस्तों आप वीडियो को प्रूफ एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों इसका पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला दोस्तों आपका यहाँ पे क्वेश्चन बताया गया है कि वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ। तो दोस्तों कहाँ पर हुआ था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आपका द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस एट ए एम्पी थिएटर इन द ब्यूटीफुल सैंडस्टोन यूनियन बिल्डिंग इन पिटोरिया। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि शपथ ग्रहण समारोह पिटोरिया के सुंदर बलुआ पत्थर से बने यूनियन बिल्डिंग के एक रंग महल में हुआ। ये दोस्तों आपका पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अब हम देख लेते हैं आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका क्या कहता है। दूसरा प्रश्न दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, यानी कि अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। तो उन्होंने क्या आदर्श रखा था, तो यहाँ आंसर में हम लिखेंगे नेल्सन मंडेला सेट आउट द आइडियाज टू लिबरेट ऑल हिज पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के बंधन से मुक्त करने के लिए आदर्श रखे। यह दोस्तों आपका दूसरे का आंसर हो जाता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं प्रश्न तीसरा। तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पे बताया गया है कि हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि मंडेला के अनुसार रंग भेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला। तो क्या प्रभाव डाला था, तो आंसर में हम लिखेंगे According to Nelson Mandela, the apartheid policy created a deep and lasting wound in South Africa and its people. Under the policy of apartheid, African blacks were not allowed to vote and participate in important political process and were denied all political rights. यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मंडेला के अनुसार रंग भेद नीति ने दक्षिण अफ्रीका और उसके लोगों में एक गहरा और स्थायी घाव बनाया। रंग भेद की नीति के तहत अफ्रीकी अफसरों को वोट देने और महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और उन्हें सभी राजनीतिक अधिकारों से वंचित भी कर दिया गया था। ये दोस्तों आपका तीसरा प्रश्न का आंसर हो जाता है। अब दोस्तों आपका हम देख लेते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न दोस्तों आपका क्या बताया गया है। चौथा प्रश्न दोस्तों आपका यहाँ पर है व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मंडेला जालिम और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचते थे। तो क्या सोचते थे, हम यहाँ पे लिखेंगे मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड दैट द oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि मंडेला जालिम और उत्पीड़ितों के बारे में सोचते हैं कि उत्पीड़ित और जालिम समान रूप से उनकी मानवता से वंचित होते हैं। ये दोस्तों आपका चौथा हो जाता है। अब दोस्तों आपका पांचवा देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न आपका है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। तो यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है कि मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम इज फ्रीडम दैट डज नॉट हिंडर द लेजिटिमेट लिविंग। यहाँ पर दोस्तों आपका क्या बताया गया है। यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि मंडेला के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता एक ऐसी स्वतंत्रता है जो वैध जीवन जीने में बाधा नहीं डालती है। तो दोस्तों आपका हो जाता है पांचवा प्रश्न। अब दोस्तों आपका हम देख लें छठा प्रश्न। छठा प्रश्न आपका बताया गया कि व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्वों के बारे में बताया। तो कौन से दो दायित्व थे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेल्सन मंडेला रिफर्ड दैट ईच पर्सन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, द फर्स्ट बीइंग टू हिज फैमिली, his parents, his wife and his children, and the second being to his people, his community, his country। दोस्तों यहाँ पर आपका बताया गया है कि नेल्सन मंडेला ने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के जुड़वा दायित्व होते हैं, यानी कि दो दायित्व होते हैं। पहला अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा उसका अपने लोगों और अपने समुदाय, अपने देश के प्रति।
यानी कि दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि मनुष्य के कौन से दो दायित्व हैं, तो उन्होंने पहले बताया कि पहला दायित्व उसका उसका परिवार है, उसके माता पिता हैं और उसके बीवी और उसके बच्चे हैं। और दोस्तों बाद में बताया कि उसका समुदाय है और उसकी देशभक्ति है। ये दोस्तों उन्होंने दो दायित्व बताए थे। अब दोस्तों आपका 7वां प्रश्न क्या बताया गया है? 7वां प्रश्न दोस्तों आपका है व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी कि उद्घाटन समारोह में विचित्र क्या था। तो दोस्तों उद्घाटन समारोह में विचित्र क्या था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे in the inauguration ceremony it was unique that it was the largest gathering of international leaders on South African soil after a long time। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? उद्घाटन समारोह में विचित्र यह था कि बहुत लंबे समय के बाद दक्षिण अफ्रीका की धरती पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के एकत्रित होने का सबसे बड़ा अवसर आया था। ये दोस्तों आपका 7वां हो जाता है। अब दोस्तों आपका देख लेते हैं 8वां प्रश्न। तो आपका 8वां प्रश्न क्या बताया गया है? 8वां दोस्तों आपका है डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड, यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह का वर्णन करें। तो दोस्तों यहाँ पर हम लिखेंगे द ओपनिंग सेरेमनी टुक प्लेस एट ए थिएटर इन Pretoria's sandstone built Union buildings. It was in the possession of whites for several decades, but with the arrival of politicians from different countries on the day of the ceremony, it was now a rainbow made up of different colors and nations. The ceremony marked the establishment of South Africa's first democratic caste-less government। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया के सैंडस्टोन से बने यूनियन बिल्डिंग्स के एक रंग महल में हुआ। यह कई दशकों तक श्वेतों के अधिकार में था, लेकिन समारोह के दिन अलग अलग देशों से राजनेताओं को आने के बाद अब यह विभिन्न रंगों और राष्ट्रों से बना इंद्रधनुष हो गया था। इस समारोह में दक्षिण अफ्रीका की प्रथम प्रजातांत्रिक जाति विहीन सरकार की स्थापना हुई। यह दोस्तों आपका 8वां प्रश्न दिया गया है। अब दोस्तों आपके देख लेते हैं 9 और 10 प्रश्न। 9वां प्रश्न दोस्तों आपका बताया गया है कि व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स डू ऑन दैट डे, यानी कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने क्या किया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन द डे द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स सैल्यूटेड मी एंड प्लीज्ड देयर लॉयल्टी, यानी कि उस दिन जनरल और पुलिस अफसरों ने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी का वचन दिया। ये दोस्तों आपका 9वां प्रश्न है। इसके दोस्तों 10वां लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट आपका है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन मंडेलास ओपिनियन, यानी कि मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन मंडेलास ओपिनियन द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इन द पीपल ऑफ दैट कंट्री, यानी कि मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उस देश के लोग हैं। ये दोस्तों हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिया। ये दोस्तों हमने आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लिया नेल्सन मंडेला के। इसके दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जल्दी ही करवाए जाएंगे और पिछले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।